नमस्कार साथियों। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं दैनिक वेतनभोगी 800 कर्मचारियों के लिए। तो आप साथियों देख सकते हैं, अनुबंध कर्मी व दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब कर्मी विभाग ने इस कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग के बाद अब राज्य के सभी विभाग बोर्ड में निगम अपने अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे। संभावना है कि इस बार 6,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। दरअसल 5 अप्रैल शनिवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया था। 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुकी दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक भुगतान कर्मियों को भी इस स्थिति से नियमित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अब कर्मी विभाग हिमाचल द्वारा आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 2 साल का ट्रेंडिंग पीरियड पूरा करने के बाद अनुबंध कर्मियों को 31 मार्च और 30 सितंबर को रेगुलर किया जाता था। अनुबंध कर्मियों के लिए नियम शर्तें। अनुबंध नियुक्ति कर्मचारी उपलब्ध रिक्त के अनुसार नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। नियमितीकरण पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर होगा। वतः शर्तों के पदों के लिए भर्ती, पदोन्नति, नियमों में निर्धारित पात्रता मापदंड आदि का अनुबंध पर प्रारंभ भर्ती के समय पालन किया गया हो। उम्मीदवारों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र करना एफआर में निहित प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। नियमितीकरण प्रदेश के विभिन्न नियमों के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार किए जा रहे अभ्यर्थी चरित्र व पूर्वव्रत के सत्यापन के अधीन होगा। संबंधित अभ्यर्थी भी जन्म तिथि के निर्धारित के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 172 में निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाए। नियमितीकरण के लिए पात्र कर्मचारी स्क्रीनिंग के लिए संबंधित विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी। अनुबंध पर नियुक्ति कर्मचारियों को नियमित होने पर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए नियम और शर्तें। दैनिक वेतन आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारियों को 4 वर्ष की निरंतर सेवा 1 कैलेंडर वर्ष न्यूनतम 240 दिन के साथ, जहां जनजातीय क्षेत्र में अन्य निर्देश नहीं है, पूरा करने के बाद विभिन्न क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा और पात्रता 31 मार्च 2025 पर देखी जाएगी। यदि 240 दिन के लगातार सेवा के बीच कोई भी ब्रेक नहीं है तो उस स्थिति में कर्मचारी नियमित नहीं होंगे। किसी भी श्रेणी का कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद संबंधित दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मूल पद समाप्त किया जाएगा। नियमितीकरण उस वर्ष के लिए संबंधित विभागों को आवंटित बजट की उपलब्धता के अधीन होगा। चूंकि कोई भी नया पद सृजन नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई भी आंतरिक निधि बजट की मांग नहीं की जाएगी। अपेक्षा औपचारिकता को पूरा करने के बाद नियमितीकरण के आदेश जारी होने की तारीख पर होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पास प्रारंभ नियुक्ति के समय ऐसे पद भर्ती पदोन्नति नियमों में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। हालांकि सक्षम प्रक्रिया के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है। जिन्होंने उच्च वेतनमान पद पर 4 वर्ष से कम तक का कार्य किया, उसके निम्नतर वेतनमान पद तक उच्च वेतनमान पद दोनों से सेवा को मिलाकर नियमित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कई शर्तों को भी पूरा करना होगा। सीएम ने दी कर्मचारियों को बधाई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अटूट मेहनत और पूरी लगन से मध्य प्रदेश को संवारते जुटे कर्मचारियों की मेहनत का कोई सानी नहीं है। हमारी सरकार ने 2 वर्ष 4 वर्ष का अनुबंध पूरा कर चुके कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से उनके अनुभवों का लाभ लोगों को मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों का संचालन अधिक सुगम एवं प्रभावशील के साथ होगा।